हेलो बच्चों, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी यार, बीच में मैं थोड़ा बीमार हो गया था और थोड़ा क्या कहते स्टूडियो वगैरह का थोड़ा पंगा था। तो अब आए वापस आए हैं, ठीक है। तो एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ। ये है आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 5, जिसमें मैं आपको आज डिक्शनरी करवाऊँगा। डिक्शनरी में और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, सबसे मोस्ट काफ़ी बच्चों को तो आ भी गए हैं, मेरे ख्याल से आने वाले होंगे, पास में होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ चलाते हैं रिवीजन वाली। जितने जितने चैप्टर आ रहे हैं आपके, जो चैप्टर आ रहे हैं वो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट में पोल डाल दूँगा। उसमें आप मेरे को चैप्टर बता देना कि आपके ये आ रहे हैं। मतलब मैं डाल दूँगा 1 4 5 3 ऐसे डाल दूँगा। मैं एक ऑप्शन डाल दूँगा काफ़ी सारे आपके लिए कि आपके ये आ रहे हैं। फिर जिस नंबर के रेशियो के ज़्यादा आ रहे होंगे, मोस्टली तो सब कुछ ना कुछ तो सबके कॉमन होंगे। एक आधा जो नया होगा वो करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। आपको टिप्स भी दूंगा थोड़ी, आप कैसे एग्जाम्स में, इस वाले एग्जाम में बेटर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये वाले एग्जाम भी ज़रूरी होते हैं। ये अपॉर्चुनिटी होती है एक तरह से, मैं अगर कहूँ तो। क्योंकि देखिए सिंपल बात है, अगर आपने ये वाले एग्जाम में ठीक कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा टॉप करे, टॉप करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी ये एग्जाम में आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली उस हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, तो आपको बोर्ड में मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं जो बच्चे, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पेपर के लिए। एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस और आईपी के लिए आप दोनों स्ट्रीम्स के, मतलब दोनों सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स फ्री हो जाओगे, फ्री माइंडेड रहोगे। इतना फ्री भी नहीं कि हाँ भाई कुछ नहीं करना, ये कि रिवीजन कर रहे होगे आप उस टाइम पे। रिवीजन इन द सेंस, हाँ भाई ये कोड आता है, प्रैक्टिस की, ये क्वेश्चन उठाए, प्रैक्टिस की, हो गया भाई तैयारी, आपका चैप्टर ये प्रिपेयर हो गया। इन क्वेश्चंस के कोडिंग की प्रैक्टिस की, हो गया। जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट आपने रिवीजन किया, एक बार एक दफ़ा पढ़ा, उसके बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया पूरा। आपको मान लीजिए 3 दिन मिलते हैं, 3 दिन में आपने पहले दिन आप पेपर दे के आए, आप कोडिंग कर लीजिए या थ्योरी कर लीजिए, ठीक है। कोडिंग थ्योरी हो गई आपकी, दोनों में से एक हो गया। अगले दिन आप थ्योरी कर लीजिए, दूसरा जो पार्ट किया है थ्योरी कर ली, ये दोनों हो गए। अब बचे आपके पास 2 दिन और बचे हैं, चौथे दिन आपका पेपर है, ठीक है। 3 दिन की आपकी अलग से छुट्टी है, मान के चल लीजिए अभी, ठीक है। आपका 5th डे पेपर है, तो सॉरी, तो आप क्या करें, बाकी दोनों दिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और कुछ नहीं। और लास्ट डे सुबह कोई कुछ ना पढ़े, मैं कह रहा हूँ सुबह उठ के आप रिवीजन करते हैं, थ्योरी की रिवीजन करें, उसके बाद कुछ ना पढ़े, कुछ नहीं। थ्योरी रिवीजन कैसे, हाँ भाई ये आता है, ये आता है, ये छूट तो नहीं गया, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बस एक बार पढ़ जाए, ताकि अगर भूलने का कोई चांस ना हो। और सिंपल बात है यार, अगर लास्ट मोमेंट तक पढ़ रहे हो ना, एग्जाम सेंटर जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। कितना खराब कर लोगे, टेंशन रहेगी दिमाग में, भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सारा जो पीछे किया हुआ है ना, वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए वो चीज़ नहीं करनी हमने। तो आइए आज के लेक्चर पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आज साथ में मेरे गोकू आया है, तो पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज होती है हैश मैप। डिक्शनरी हैश मैप होती है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, पेयर्स होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं ऐसे इस फॉर्मेट में आते हैं, की और वैल्यू। की वैल्यू हमारी होती है, की और वैल्यू ये होता है हमारा क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको, ए कर देते हैं, इसको हम 1 करते हैं, ऐसे हम डोनेट करते हैं, डोनेट कर रहे हैं सॉरी, मतलब हम ऐसे वो करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। मतलब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट के फॉर्म में, मतलब लिस्ट कह रहा हूँ, मतलब हमें कोई सामान लाना है, ठीक है। तो मान लो ये है 3 किलो लाना है, मैंने 3 किलो प्याज लाना है, तो ऑनियन आ जाएगा, ये डिक्शनरी के फॉर्म में आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगी डिक्शनरी फॉर्म में, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। ये वाले ब्रैकेट्स आपके डिक्शनरी में यूज़ होते हैं। ये इनका एक कह लो सिंटेक्स है, ठीक है। ये सिंटेक्स है आपका, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए, डॉग फ्रेंडली, उसकी वैल्यू बता रखी है। लॉयन क्या होता है, वाइल्ड होता है। पैरेट क्या होता है, फनी होता है। तो ये चीज़ है, ये एग्जाम्पल है, ये आपकी लिस्ट है, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि लिस्ट और इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस बताया हुआ है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। इसमें मैं ये वाला प्रिंट कर दिया, आ गया भाई, ये डॉग है, डॉग का मैंने डॉग पार्ट लिया है मैंने, डॉग,
तो ये प्रिंट करके देगा मेरे को फ्रेंडली। क्यों? वो वैल्यू ये है की, ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है, तो ये हमें डॉग के ये प्रिंट करके देगा। ये या तो ये पूरा प्रिंट होएगा या ये सिर्फ इतना प्रिंट होएगा। ठीक है, चले आगे। तो ये हैश मैप के नाम से भी जाने जाते हैं। हैश मैप के नाम से क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इनको एक तरह से मैपिंग बना दी है, क्योंकि की हमें क्या कहते हैं, साथ में हमारी की हो जाती है। की जहाँ पे हमारी आ जाएगी वहाँ पे हमें मैप करने में आसान होगा, मतलब ढूंढने में चीज़ें आसान होगी। मैप पे हम जाते हैं, जैसे हम गूगल मैप का एग्जांपल ले लेते हैं, मैप पे जाता है, हमें सिर्फ एड्रेस डालना है, एड्रेस हमारी की होगी, और जो जहाँ पे क्या जो रूट दिखा रहा है हमें वो हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, की हमारा हो गया, गूगल मैप के एग्जांपल में हमने ले लिया, की होगी हमारी, जो एड्रेस हमने डाला वो हमारी की होगी। उससे तो जानते हैं ना हम। अब मुझे जैसे यहाँ से जाना मोती नगर मैं मैप पे डालूंगा, गूगल मैप पे डालूंगा मोती नगर फ्रॉम माई लोकेशन, योर लोकेशन, और जो दूसरी लोकेशन मोती नगर जहाँ जाना है मेरे को, वहाँ पे वो तो हमारा क्या चीज़ है, की है, वो हमारी की होगी। वैल्यू हमारी क्या है, जो हमारा रूट आया है, ये वैल्यू हमारी रूट होगी। जो रूट आएगा हमारे सामने, जो हमें दिखाएगा अलग अलग रास्ते, वो हमारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, चले आगे चलते हैं। डिक्शनरीज। अब डिक्शनरी के बारे में कुछ थोड़ी चीज़ें हैं, बातें हैं। तो पहली बात, ये म्यूटेबल होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट। ये डिफरेंसेस बहुत आते हैं डिक्शनरी लिस्ट के बीच में, टप्पल के बीच में, ये तीनों के डिफरेंसेस आते हैं। तो आपको ये डिफरेंसेस याद करने हैं। वैसे तो इजी है, अगर आपको डिक्शनरी पता है, टप्पल पता है क्या है, आपको अपने आप ही आ जाएगा। कोई मतलब ये चीज़ें, ये पॉइंटर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सिंटेक्स है, ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है। न्यू वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, वहाँ आ जाता है, यहाँ पे की का डिक्शनरी का नाम आता है, और सॉरी, वी कैन चेंज द की वैल्यू ऑफ एनी की, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा ये चेंजिंग का है हमारा, ठीक है, चेंजिंग का सिंटेक्स है ये हमारा। और फिर होते की मस्ट बी यूनिक, कीज जो होती है वो यूनिक होती है। अब मोती नगर एक ही तो है भाई, अगर मान लो मैं न्यू मोती नगर लिखता हूँ, ठीक है, और मोती नगर लिखता हूँ, दोनों में फ़र्क है ना। देखो यहाँ पे दोनों में फ़र्क है, कंपेयर करो इन दोनों को, इन दोनों में फ़र्क है। कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये मोती नगर है, सिर्फ मोती नगर दी है, यहाँ पे क्या है, न्यू मोती नगर है। तो न्यू तो है नहीं ना। अगर मैं लिख दूंगा रोहिणी, नीचे भी मैंने लिख दिया रोहिणी, की तो सेम होगी, की होगी सेम। अब ये तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब अगर हम मैप के हिसाब से ले तो कंफ्यूज हो गया कि भाई हम करें क्या, कहाँ से लूँ, कहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ का रूट बताऊँ इसे, कहाँ का कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा सबसे मेन चीज़ है, हमें यूनिक चीज़ करनी है। कीज़ हमारी हमेशा यूनिक होएगी। ठीक है, फिर आता है अनलाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, अ डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस, इट्स अ अनऑर्डर सेट्स ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये एक अनऑर्डर्ड सेट है, जो मतलब आपको ऑर्डर्ड में नहीं मिलता, मतलब आपको ऑर्गेनाइज नहीं होता, ये अनऑर्गेनाइज होता है एक तरह से। अगर आपको कैटेगरी में डालना है, आप डिक्शनरी को अनऑर्गेनाइज में डाल सकते हो। बाकी ये तीन चीज़ें, टपल, डिक्शनरी, क्या कहते हैं, टपल डिक्शनरी कह रहा हूँ, तो टपल, लिस्ट और स्ट्रिंग, ये आपका ऑर्गेनाइज होते हैं ऑलरेडी। आगे चलते हैं, आगे आ गया प्लेइंग विद डिक्शनरी। अब इनके साथ भी हम खेलेंगे थोड़ा, इनके साथ भी मज़े करेंगे। तो हमारा ये है वॉकिंग इन अ डिक्शनरी। अब वॉकिंग टू ट्रांसफर्स इन अ डिक्शनरी वी कैन यूज़ दी फॉर लूप। अब हम फॉर लूप ले सकते हैं इसमें, क्यों, कैसे, आगे बताते हैं। पहली बात, फॉर वेरिएबल आएगा यहाँ पे। फॉर लूप मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया, जिसको जिसने नहीं देखा वो यहाँ पे उसके सजेशन आ जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फॉर लूप, ये आपने डिक्शनरी का नाम देना है। डिक्शनरी का नाम मान लो डी है, ठीक है, इसका फॉर आई इन रेंज, आई लेते हैं यार, मेनली कुछ भी ले सकते हो तुम। यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके आया हूँ, फॉर आई इन डी, ठीक है। अब ये है आई, प्रिंट आई, मुझे इसका ऐसे प्रिंट करवाना है, और फिर डी का आई पार्ट करना है, ये आई पार्ट करना है। डॉग, फ्रेंडली, लायन, वाइल्ड, पैरेट, फनी। अब मैंने क्या किया,
मैंने किया है, ये चीज़ पे गौर करेंगे, मैंने इसको सेपरेट कर दिया। कैसे? बाय यूजिंग सेमी कॉलम्स, मैंने इसको यूज़ करके पूरी डिक्शनरी को, यहाँ तक ये हमारी डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी है, इसको मैंने अलग कर दिया। कैसे? ये यूज़ करके आप कॉमा भी लगा सकते थे, आप ये भी लगा सकते हो, हाइफन भी लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो, प्लस भी लगा सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मुझे सेपरेट करना है, ठीक है। ये वॉकिंग है, मैं उसको चला के दिखा रहा हूँ, तो ये वॉकिंग ऐसे होती है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, एडिंग एन एलिमेंट। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं एडिंग एन एलिमेंट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। एडिंग एन एलिमेंट हो गया डी मंकी, ह्यूमन लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे मंकी कर दिया। अब मैंने इसको बताया तो नहीं ना क्या करना है। मंकी का मैंने वैल्यू की मेरी ये दे दी, मैंने ये दे दी, हो गया ये। अब नेक्स्ट सबसे लास्ट ये होएगा लास्ट में ऐड, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग मैंने अभी नहीं की, इंडेक्सिंग तो अभी मेरी है नहीं ना, गायब है, क्वेश्चन मार्क है, तो वो लास्ट मिलेगा। अब आ गया अपडेटिंग एन एलिमेंट, ये हो गया हमारा। अब इसमें अपडेटिंग में भी कन्फ्यूज होते हैं। अब इसमें कन्फ्यूज होता है, पहले आपको की देनी है हमेशा, पहले आप हमेशा की दोगे, फिर इक्वल टू में वैल्यू दोगे। ये आपका उसका है, क्या कहते हैं, एडिंग एन एलिमेंट। ठीक है, ये आपका इसका है। तो अब हम अपडेटिंग पे आते हैं। अपडेटिंग में क्या है हमारा, डी पैरेट, जैसे इसका समटाइम्स फनी, ठीक है। बैट नॉट फॉर ईटिंग। अब ये गलत क्यों है, इसमें आपका क्या गलत है, देखो ध्यान से भाई। ये चीज़ इसके मुकाबले बैट नॉट फॉर ईटिंग सही है, पर गलत क्यों कर रखा है यहाँ पे, हम देखते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, यहाँ पे गलत क्यों है। नेक्स्ट क्लास में इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब आ गया प्लेइंग में डिलीटिंग, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। मैं ये बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ चलो आप लोगों को, कि इसका आंसर कहाँ छुपा है। आंसर इसका यहाँ छुपा है, वैल्यू में, इसकी वैल्यू में आंसर छुपा है। और एक चीज़ और, एक हिंट और है, इसमें हिंट आपका ये है, पहले सारे जो पिछले सारे हैं ना, मतलब जो पिछले सारे, जैसे मैंने ये करवाया है, ठीक है, ये करवाया है, इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स, सी एग्जाम्पल्स, कुछ ना कुछ तो क्लिक करेगा। अगर कुछ नहीं क्लिक कर रहा, आप मतलब ध्यान से नहीं देख रहे, ध्यान से नहीं सुन रहे जो मैंने बताया अभी तक, ठीक है। अब ये आ गया डिलीटिंग, डेल डिक्शनरी की, ठीक है, डेल डी लायन, ठीक है, हो गया। अब डिक्शनरी पॉप में होता है कि जो आप लिखेंगे, जैसे लायन लिखा है, लायन ही ड्रॉप करेगा उसे। पॉप मेथड ऑल्सो रिटर्न दी डिलीटेड एलिमेंट, वो आपको रिटर्न में डिलीटेड एलिमेंट भी देगा। अब ऐसे मतलब इंटरेक्टिव मोड पे हम लिखते हैं, तो ये हमारा इंटरेक्टिव मोड पे आता है। सिर्फ ये दोनों अगर ऐसे लिख रहे हैं, ये हमारा स्क्रिप्ट वाले मोड पे आ जाएगा, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हैं दोनों इंटरेक्टिव पे, पर इंटरेक्टिव में ये यूज़ होता है क्योंकि ये इजी होता है। और सबसे बड़ी चीज़, पाइथन में हमें हमेशा कोड छोटा लिखते हैं, छोटा बनाते हैं, क्योंकि वो इजी होता है हमारे लिए, इजी रीड होता है। जितना ज़्यादा आप कोड लिखेंगे बड़ा, उतनी ज़्यादा वो स्पेस लेगा आपकी बाइट्स में, ठीक है। फिर है चेकिंग एग्जिस्टिंग ऑफ अ की, ट्रू या फॉल्स, लायन इन डी, टाइगर इन डी। टाइगर तो हमने मेंशन किया ही नहीं कभी अभी तक, तो ये चीज़ है ठीक, ये चीज़ है गलत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हमारे थोड़े फंक्शंस आ गए। फंक्शंस में क्या है, हमारा डिक्शनरी के फंक्शंस है। पहला है लेंथ मेथड, ये हमेशा उसी तरह गिव्स द काउंट ऑफ द पेयर्स। दूसरा अगला है हमारा क्लियर द डिक्शनरी कर देता है। फिर है हमारा गेट मेथड, गेट में हमारे प्रिंट आ जाता है, प्रिंट डी लाइन,
ये एक तरह से हमारा हैंड हो सके या कंफ्यूज करने के लिए हो जाता है, तो ये कुछ नहीं है, प्रिंट करता है बस। और ये है डिस्प्ले ऑल दी कीज़, ये हमारा है कीज़ मेथड, कीज़ लिखने हैं, डिस्प्ले ऑल दी कीज़। अगला आ गया आइटम मेथड, आइटम्स आते हैं सारे, इसमें आइटम्स आ जाएंगे आपके, और रिटर्न दी ऑल दी वैल्यूज़, वही आइटम्स वैल्यूज़, आइटम्स हमारे वैल्यूज़ ही होते हैं, तो और कुछ नहीं ज़्यादा। अब इसमें क्या है अपडेट मेथड, अपडेट में क्या करते हैं, ये होता है हमारा अपडेट में अपडेट करते हैं, न्यू कीज विल बी एडेड, एग्जिस्टिंग की विल बी अपडेटेड विद न्यू वैल्यूज़, ये ऐसे जाएगा हमारा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। पहली हमारी है डी, डॉग फ्रेंडली लायन वाइल्ड पैरेट फनी, ठीक है, डॉग पेट लायन वाइल्ड टाइगर डेंजरस, ठीक है, यह है डी अपडेट D2 प्रिंट डी। अब मैंने अपडेट D2 कर दिया, डी डॉट अपडेट किया मैंने डी के अंदर, मैंने इसके अंदर अपडेट किया, ठीक है, इसको लेके मैंने यूज़ किया D2 अपडेट करने के समय इन डी। तो डिक्शनरी वन, मैं डिक्शनरी वन ज़्यादा बोलना अच्छा रहेगा, नाम तो चेंज नहीं करते खैर, ठीक है। डिक्शनरी वन था जो, मैंने उसके अंदर D2 यूज़ किया, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए था भाई। अब यहाँ पे देखो डॉग पेट था, ये चेंज हो गया, डॉग पेट आ गया, लायन वाइल्ड आ गया, पायरेट फनी आ गया, टाइगर डेंजरस आ गया। टाइगर यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे टाइगर है, टाइगर तो है ही नहीं यहाँ पे। तो वो चीज़ क्या होगी, टाइगर और ये दोनों चले गए यहाँ पे, ये दोनों यहाँ चले गए ऊपर, ठीक है। अब यहाँ चले गए, इससे हमारे एक की और एक वैल्यू होगी, जैसे कहा न्यू कीज विल बी एडेड, एग्जिस्टिंग कीज विल बी अपडेटेड विद न्यू वैल्यूज़। अब वहाँ पे तो डॉग फ्रेंडली था, यहाँ पे पेट था, पेट हो गया, यहाँ पे भी वाइल्ड था, यहाँ पे भी वाइल्ड था, यहाँ पे भी फनी था, यहाँ पे था ही नहीं ये पैरेट। तो ये हटेगा थोड़ी, ये हटेगा थोड़ी, नहीं ना, ये हमने इसको हटाने के लिए कहा ही नहीं, हमने उसे सिर्फ इतना कहा, हमने उसे सिर्फ इतना कहा कि इसको D2 को लेके D को अपडेट कर दे, D2 को लेके D को अपडेट कर दे। तो उसने क्या किया, उसने देखा भाई कि मेरा टाइगर और डेंजरस नहीं है, ठीक है, उसने टाइगर और डेंजरस को अपडेट कर दिया, उसने टाइगर और डेंजरस लगा दिया भाई, ठीक है। लॉयन वाइल्ड था पहले से ही, उसका था पैरेट का था, उसका पैरेट भी है, अच्छा पैरेट को हटाने के लिए इसने मेरे को बोला ही नहीं, मैं क्यों करूँ एक्स्ट्रा काम भाई, कंप्यूटर तो जितना बोलोगे उतना ही करेगा। अब उसमें था कि भाई उसने कहा था डॉग अपडेट करना है, पहला उसने डॉग को चेक किया, डॉग फ्रेंडली है, पेट है, तुम्हें पहले कि उसने किसने बोला D2 से बोला, तो उसने क्या किया पेट कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। लेट्स स्टार्ट द पार्टी। अब करते हैं थोड़े क्वेश्चंस, आएगा मज़ा, प्रैक्टिस टाइम। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें क्या है, नेम पाइथन, एज 20, AD एड्रेस NJ, कंट्री USA, ठीक है। अब इसमें फ़र्क देखो, 20 NJ कंट्री USA, ठीक है, ये है ID gives the address of the object। अब इसके मुझे बताओ ये कोड में करेक्शन करनी है हमें, कोई करेक्शन है इसमें, ये बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और बताओ कि इसमें कोई करेक्शन है। यहाँ पे देखो ID1 है इज इक्वल टू IR, R2 है ये, R है ये, ID2 है ये, ठीक है। ID gives द करेक्टर, यहाँ पे तुम्हारा हिंट है, ये आता नहीं है, वैसे आता नहीं है, ये तुम्हारे लिए हिंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है मैं बताता हूँ, इसमें क्या गलती है, गलती कुछ नहीं है। आप यहाँ देखो सेम है, यहाँ देखो सेम है, यहाँ देखो सेम है, ये भी 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 सेम, 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 ठीक है, सारा कुछ सेम है। फिर भाई अब क्या करें, ये देखो ID1 ID2, पर मेरे को तो ID डिफाइन ही नहीं है ना, ID तो मेरे को डिफाइन करनी पड़ेगी पहले, ID तो डिफाइन ही नहीं है, तो इसमें ID डिफाइन करना है कि ID इक्वल टू क्या है, वो नहीं है। अब इसमें सेम आ जाओ, D है, ब्लैंक है, 4, अच्छा ये इधर दे रखा सारा
ये इसको ऐसे नीचे, इसके नीचे ही लेना, ठीक है। डी है, ब्लैंक है, ठीक है। डी 1 2 3 इक्वल टू 8 है, 4 2 1 10 है, 1 2 12 है, सम इज इक्वल टू 0 फॉर के। के आया इन रेंज डी, डी सम प्लस इज इक्वल टू डी के, प्रिंट सम एंड प्रिंट डी। क्या गलती है, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ देंगे पहले, वैल्यूज़ देनी है, उन्हें रन नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये आप लोगों का होमवर्क, ये एक होमवर्क है। फियोना की सीरीज़ वाला तो भाई पक्का होमवर्क है, मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले ही। डिक्शनरी में करना है, बहुत आसान है। राइट द प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द लॉन्गेस्ट वर्ड, ये भी आपका होमवर्क है। ये पिछले में से लेके आया हूँ मैं, पिछले चैप्टर्स का, ये तो पिछले टॉपिक्स का, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम, WAP क्या होता है, राइट अ प्रोग्राम टू वेरीफाई वेदर द फोन नंबर इज गिवन इन द फॉर्मेट और नॉट। फॉर्मेट आपका ये है, ठीक है, फॉर्मेट आपका ये 3 3 4। अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो नंबर ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो गलत है। आप मुझे टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन के भेजने, ये आपका पूरा होमवर्क है, होमवर्क शीट, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है। ये आपको थोड़ा मतलब थोड़ा और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन वाली क्लास है पूरी नेक्स्ट की, जिसमें आपको टपल्स के मिलेंगे, लिस्ट के मिलेंगे, स्ट्रिंग्स के मिलेंगे, डिक्शनरी के मिलेंगे, सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके अंदर मैं सॉल्व करवाऊंगा एक क्वेश्चन, जैसे मैं करवाऊंगा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया मैंने, ये करवाया मैंने, उसके बाद मैं आपको कोड यहाँ पे पूरा लिख के दिखाऊंगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होगा सिमिलर होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। यही नहीं कि मैं ये करवाता जा रहा हूँ, आप कर ही नहीं कुछ। और मुझे टेलीग्राम पे कोई बच्चा मैसेज नहीं करता, कोई बच्चा नहीं आता, मैं लिंक डाल रहा हूँ। अगर लिंक नहीं चल रही है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ यार, क्योंकि अगर नहीं चलेगी मुझे कैसा पता, मुझे नहीं पता लगता कभी कभी, ठीक है। अगर नहीं चल रही मेरे को बताओ, तुम रीच आउट करना चाहते हो, मैं टेलीग्राम पे छोड़ दिया है, टेलीग्राम पे मेरे से रीच आउट करो, बात करो कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई मेरे कंटेंट से लेके प्रॉब्लम है, मेरे से टीचिंग स्टाइल से प्रॉब्लम है, तो वो टीचिंग स्टाइल तो नहीं बदल सकता, ठीक है ना। ये कि मैं इंप्रूव ज़रूर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे बताओ कैसा करना है, ठीक है आगे। और मैंने ये बता दिया कि आगे पेपर्स के लिए एक सीरीज़ ला रहा हूँ, एग्ज़ाम सीरीज़ होगी, उसमें मैं गिने चुने चैप्टर करवाऊँ, जो मतलब अभी मैं जो ऑफलाइन बच्चे मेरे हैं, 2-3 बच्चे, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं, पिछले साल भी पढ़ रहे थे बच्चे, इस साल भी पढ़ रहे हैं, जो उनका सिलेबस ना रहा होगा मैं फिर या तो वो करवाऊँगा, या मैं फिर आपके हिसाब से चलूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके हिसाब से चलो, क्योंकि उनके भी कॉमन होंगे आपके चैप्टर, आपके और उनके सबके कॉमन चैप्टर्स होंगे, तो मैं कहता हूँ आपके हिसाब से चलना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं, रिवीजन खत्म होगी, मेन जो रिवीजन करवानी थी मैंने पाइथन की 12th में। अब क्या होएगा, अब आपका शुरू होगा SQL। इसमें मैं नेक्स्ट SQL करवाने का सोच रहा हूँ, तो मेरे को ज़रा बताओ कि SQL करवाऊँ या फंक्शंस वाला चैप्टर करवाऊँ आपको मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।